नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। देश में सीएए कानून लागू हो चुका है। अब इस कानून को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं। इस बीच सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इस कानून को पढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अल्पसंख्यक भाइयों को उतना ही अधिकार है जितना इस देश में हिंदुओं को अधिकार है। उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। के माननीय गृह मंत्री जी ने जो प्रेस वार्ता करके बताई है वो 100% सही बात बताई है। जो विपक्ष के लोग बिना वजह इसको हवा दे रहे हैं, पहले उनको पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए लंबे समय से लोग भारत में नागरिकता की डिमांड कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता मिले, तो वही उन लोगों के लिए ये कानून पास हुआ है। 6 जातियां हैं उसमें जो गैर मुस्लिम हैं, तो उन्हीं लोगों को देने की बात है। विपक्ष जो जिस तरह की बात कर रहा है, हम तो यूपी में हम अल्पसंख्यक भाइयों से कहूँगा कि जो अधिकार यहाँ हिंदुओं का है वो अधिकार आपका भी है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निर्भीक होकर के रहिए। इस कानून से कोई आपको आँच आने वाली नहीं है। भी है। हालांकि ये जो कानून में जो अमेंडमेंट किया गया सीएए जो है, ये तो 3 देशों से आए हुए शरणार्थी हैं, लेकिन अगर जो भारत में रह रहे हैं लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें लोगों के बीच में एक माहौल, उसके बाद पश्चिम बंगाल का भी उन्होंने जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की इस पर राजनीति की बात बताई कि ममता बनर्जी फर्क नहीं समझती हैं रोहिंग्याओं में और जो शरणार्थी हैं, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रही हैं। देखिए, जो बात माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, जो उन्होंने कानून लागू किया है, उस कानून में पहले तो हमारे विपक्ष के लोग पढ़ते नहीं हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति को लेकर के हवा दे रहे हैं, और उसकी सच्चाई जिस दिन आ जाएगी उस दिन इन लोगों को भी पता लग जाएगा, विपक्ष को भी, कि सच्चाई क्या है, हम बोल क्या रहे हैं, गुमराह क्यों कर रहे हैं। इस नाते जो प्रेस वार्ता करके पूरी बात गृह मंत्री जी ने बता दी है। आम आदमी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये कानून जो है, पहले यहाँ जो भारत में लोग रह रहे हैं उनको नौकरी नहीं दी जा रही, उनकी शिक्षा नहीं दी जा रही। जो बाहर से पाकिस्तानी है वो आके यहाँ के जो घर है वो उस पर कब्जा कर लेंगे, वो सारी चीज़ें ले लेंगे। तो इसके ऊपर गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना आपा खो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका भ्रष्टाचार दुनिया के सामने आ गया है, उसके चलते वो चुनावी रण में आके इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव को देखते हुए इस तरह के बयान जो भी विरोधी पार्टी के लोग दे रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के ना, तो आरोप क्यों लगा रहे हैं? मालिक तो हैं यूपी के, हम दिल्ली के। तो दिल्ली में वो अपने जितने लोग हैं उनको दे नौकरी, कोई रोक तो नहीं रहा है ना उनको, कि कोई रोक रहा है। सरकार अपने काम में कटिबद्ध है। सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। सबको न्याय देने के लिए सरकार कटिबद्ध है।